तुम नहीं जानते हो कि आपका चिन्ह जितना अभी प्रत्यक्ष देख रहे हो अपने पिता को, माता को, अपने पुत्र को, इसे बड़ा चिन्ह आपके पीछे जुड़ा हुआ है। जब इस आपके खानदान में आप में कोई भी आदमी साधु बनता है, सन्यासी बनता है, महापुरुष बनता है, तो आपके पीछे जिसको आप जानते नहीं है सैकड़ों पीढ़ियां इंतजार करती है और वहां भी उत्सव मनाया जाता है, देखो मेरे खानदान में यह बन गया। भगवान सूर्य वंश में आए हैं, इसलिए भगवान सूर्य जब इस ताचल पर आए हैं और भी पुत्र तलवंडी की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें चिंता हो गई है, इन्हें भी चिंता हो रही है। देखो कितनी लंबी श्रृंखला है। दसम ग्रंथ में उस श्रृंखला के बारे में वर्णन किए हैं गुरु गोविंद सिंह। मेरे ही खानदान में सगर आया था, सगर के पुत्रों को कपिल ने श्राप दिया और पुत्र भस्म हो गए। सगर से लेकर भागीरथ ने तपस्या किया मेरे ही सामने और गंगा का अवतरण हुआ, सगर के पुत्रों को मुक्ति हुई। फिर वो सोचते हैं कि नहीं मेरे ही खानदान में हरिश्चंद्र आया है, और हरिश्चंद्र का क्या दोष था, यही न कि सपने में दान दे दिया, और जब नींद टूटा तो सारे राजपाट को दान दे दिया और दक्षिणा में, दान के दक्षिणा में अपने को बेच दिया और जाकर काशी के नगरी में अपने श्मशान घाट पर कर वसूलने लगा, कफन वसूलने लगा। एक चक्रवर्ती सम्राट फिर देख रहे हैं कि क्या मैं करूं। मेरे ही खानदान में राम आया और अयोध्या में तैयारियां हो रही थी, राजगद्दी दी जाएगी। मैं सुना, बड़ा खुश हुआ और बड़े धूमधाम से अपने रथ को सजा करके निकला कि चलो अयोध्या में मैं चलूंगा और 10 बजते बजते मैं विराम करूंगा और अपने पौत्र को आशीर्वाद दूंगा, चक्रवर्ती सम्राट भव। यहां सूर्य भी रुक गया है कि राम आया और कहा कि क्या हुआ, अयोध्या तो वीरान दिखाई पड़ रही है, मेरे पौत्र को गद्दी नहीं दी जा रही है, क्या हो गया अयोध्या में। सूर्य सोचता कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूं, कहीं बाहर तो नहीं आ गया हूं, लेकिन फिर पूछता है अपने सारथी से आसपास, कहा कि नहीं अयोध्या यही है, क्या हो गया। तब तक से लोग कहते हैं कि देखिए वो है आपका पौत्र दिखाई पड़ रहा है, राम, एक सन्यासी के वेश में। उसकी पुत्रवधू भी एक सन्यासी के वेश में नंगे पांव बाहर जा रहे हैं। सूर्य को असह्य हो गया और सूर्य कह दिया यह तो असह्य पीड़ा हो रही है, भाग चला अस्ताचल को। तुम सोचो कितनी लंबी श्रृंखला से गुजर रहे हो और अपने अस्तित्व को मात्र अपने अपनी अभी इस क्षण में इतने ही बांध लिए हो। सूर्य भाग चला अस्ताचल की तरफ। वही सूर्य देखता है, कह रहा है कि एक दिन अपने पुत्र वधू सीता का अपहरण भी अपने आंखों से देख रहा है। फिर कहता है क्या मेरे भाग में यही लिखा है, मेरे खानदान के पुष्ट दर पुष्ट को यही कष्ट होगा। कहा कि मेरे ही खानदान में आया सिद्धार्थ, वह तो सर्वगुण संपन्न था, सर्व सुंदर था, लेकिन जैसे ही 28 वर्ष जुआ अवस्था में राजगद्दी पर बैठने को हुआ, वैसे ही वह भी राजपाट छोड़कर सन्यास की तरफ चला गया। अब उस दिन भी मैं अस्ताचल को भाग चला और अपने पुत्र वधू को देख नहीं सका। मैं कांप गया अपने खानदान के लोगों को देखते देखते। क्या लिखा है। तब सोचा कि चलो अब राजसी परिवार में मत आवे, इस नानक को तो भेजा गया साधारण परिवार में, एक पटवारी के पुत्र बनाकर। क्या हो गया इसे। लेकिन यह भी देख रहे हैं उत्सुकता से कि यह भी क्या करेगा। 17 वर्ष का लड़का है,
शरद का दिन है, वर्षा हो रही है, रिमझिम हो रही है तलबंडी। और ये लड़का भी गुनगुना रहा है अर्धरात्रि को। उसकी मां भी, तृप्ता भी नहीं सो सकी। वह आकर कहती है, बेटा अर्धरात्रि है, सो तो जाओ। यह लड़का कहता है, माता मैं कैसे हूं, देखो ना पपिया पी पी बोल रहा है। इसका तो निश्चित है कि सुबह पिता पति मिल ही जाएगा, प्रिय मिल ही जाएगा। मेरा तो प्रिय कब से बिछड़ा है, कब मिलेगा मुझे कुछ निश्चिंतता नहीं है, मैं कैसे सोऊं। यह भी सुबह होते होते सूर्य देख रहा है, इसलिए तुम समझो बड़ी स्थिति विचित्र है सूर्य की। हम सब जुड़े हैं एक दूसरे से। तुम जो श्वास छोड़ रहा है, वो श्वास हमारे तक पहुंच रहा है, वह पेड़ पौधे तक पहुंच रहा है, वह पेड़ पौधे से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक पहुंच रहा है। सब बड़ा अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हम अब आज के न्यूक्लियर फैमिली में सोच लेते हैं कि नहीं मैं ही अकेले हूं। यह नहीं है तुम्हारी, यह जो है बुद्धि की दिवालियापन है। इसलिए बहुत बृहद से जुड़े हुए हो। जो बृहद से सोचता है वह बृहद से जो सोचता है। सूर्य भी सोच रहा है, यह 17 वर्ष के लड़के को क्या हो गया। हम तो सोचे थे कि राजा होना खतरनाक है, अब साधारण वंश में जाए, लेकिन यह भी तो और खतरा हो गया। कहते हैं कि नानक के हाथ में जो कुछ मिलता है बांट देता है। देखो तुम जैसा सोचोगे वैसे ही होने लगोगे। नानक जी सोचते हैं एक साधु संत हमको मिले, वह जहां आंख खोलते हैं साधु खड़ा मिलते हैं। वह सोचते हैं कि सत्संग मिले, तो जहां पैर रखते हैं वहां सत्संग मिल जाते हैं। हमारी सोच जरूर गड़बड़ है, फिर हम लोग कहते हैं कि दुख है। जरा सोचो, देखो, ठीक से समझो। उनके पिताजी भी चिंतित होते हैं, लड़का की बीमारी लग गई है। और फिर बीमारी देखने के लिए पंडित हरिदयाल को फिर बुलाया जाता है, वैद्य को भी बुलाया जाता है। वैद्य एकांत कक्ष में जाता है, लड़के को देखता है, अल्लाह वाला लगाकर देखता है, कोई बीमारी समझ में नहीं आती है। वैद्य हरिदास पूछता है क्या रोग है। कहा कि हरिदास जी क्या मैं आपसे रोग कहूं, मैं अपने प्रिय से बिछड़ गया हूं, इसलिए मेरे तो रोग वही है कि अपने प्रिय से मिल जाऊं। वह हरिदास आता है, पैर छूता है, प्रणाम करता है, तुमको जब प्रिय से मिल जाएगा तो हमको भी बता देना। और उनके पिताजी से कह देता है इसके रोग का मेरे पास दवा नहीं है। बाप चिंतित होता है। अक्सर बाप तो वही खुश होता है जो देख लेता है कि मेरा लड़का पॉकेटमार हो गया है, झूठ बोल रहा है, किसी का ठग रहा है। बाप थोड़ा खुश होता है। बाप तब और खुश होता है जब शादी कर देता है, उसकी पत्नी आ जाती है और बेटे को 2 चप्पल लगा देती है। तब बेटा बाप जो है उस दिन चादर ओढ़कर खूब ठराटे सोता है कि अब मेरा काम पूरा हुआ। इसीलिए मैं कहा कि वह पिता कालू वेदी मस्तिष्क है, माता तृप्ता हृदय है। और हृदय और पिता दोनों पर धर्म का अवतरण होता है। अब सोच विचार कर चिंतित होते हैं कि अब लड़के को कुछ तो कराया जाए, पढ़ाया लिखाया जाता है। और बहुत सोच विचार कहते हैं कि जाओ कुछ सामान खरीदो और लाकर बेचो, सस्ता खरीदना महंगा बेचना।
दीन दशा देखकर पंडित जी से उसे 20 रुपया दिया जाता है। ₹20 आज का 20 लाख हो जाएगा। मर्दाना को सांस लगा देते हैं, 12 कोस की दूरी पर जाते हैं, जंगल में देखते हैं एक साधुओं की मंडली बैठी है, विभिन्न आसन में, विभिन्न आसन में बैठे हैं। नानक जी भी बैठ जाते हैं। खाने का समय हुआ तो पूछते हैं कि क्या भोजन वोजन नहीं मिलेगा। उसके महंत रेणु जी कहते हैं कि 3-4 दिन से भोजन नहीं बना है, नहीं मिला है। नानक देव देखो यहां सोचते हैं, पिताजी ने कहा कि सस्ता सौदा खरीदना महंगा बेचना, इसे सस्ता तो नहीं मिलेगा। तुम लोग कभी सोचता है ऐसी बात? अभी सौदा है, अभी पैसा है तो सौदा नहीं मिलेगा, सौदा रहेगा तो पैसा नहीं। अभी पैसा भी है, सौदा भी है, खरीद लिया जाए। यही जन्म जन्म का प्रारब्ध है, यही जन्म जन्म का, इसलिए सूर्य को चिंतित होना पड़ा है। इनके जन्मों जन्म को सब लोग देखो कितने जन्मों का तुम्हें चेन जो लगा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी पैसा भी है, सौदा भी है। मर्दाना समझाता है कि नहीं नहीं, अब कहना है तो 1-2 पैसा दे दो, चलो। कहा कि पूरी सौदा लगा देने, पूरी सच्चा सौदा खरीद लेने दो। सच्चा सौदा तो यह किए, लेकिन सौदागर नाम मैं अपना रख लिया। यह नकल होता है, नकल से अकल बिगड़ जाती है। ओरिजिनल होता है। और 20 रुपया रेणु जी के पैर पर रख दिए। रेणु जी ने कहा कि बच्चा मैं क्या करूंगा, भूखे हैं, भोजन चाहिए ना। मर्दाना रास्ते पर समझाता है कि चलिए थोड़ा थोड़ा खरीद कर ले, भंडारा कर देते हैं, चलिए सौदा खरीदने। कहा कि पूरा सौदा खरीद ले दो मर्दाना। अक्सर हम लोगों को समझाता है वही है जिसके पास बुद्धि नहीं, जिसके पास जो नहीं है वही लगाता है। नहीं जानते जान, जिसके पास बुद्धि नहीं रहती बुद्धि लगाता है, जिसके पास जो रहता है वो नहीं लगाता है, जो नहीं रहता है वो लगाता है। तू समझा रहा है कि तू एकदम पागल हो गया है, लेकिन नानक जी माने नहीं। क्या कि समय मैंने चुकूंगा नहीं, सच्चा सौदा कर ही लेना है। और पूरी पूंजी का सौदा कर लेते हैं। रेणु जी ने पूछा, महात्मा रेणु जी ने प्रसन्न होकर के, हम लोग मांगते हैं किसी गुरु से, यह वह दो है, मांगने से कुछ मिलता नहीं है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरण बना यह सदगुरु का सीख। तुम्हें जब पात्रता आ जाएगी, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे सुमिरण से, तुम्हारे सत्संग से वो प्रसन्न होकर स्वयं देने के लिए उतारू हो जाएगा। वो तो देना ही चाहता है। वह पूछता है कि बोलो भाई क्या चाहिए? नानक क्या चाहिए? कहा कि मुझे वही चाहिए, मेरा प्रिय बिछुड़ गया है। निरंकार वह जो है, रेणु जरूर सिद्ध महात्मा रहा होगा, बुद्ध महात्मा रहा होगा। इनके आंखों में झांकता है, आंखों में देखता है और देख करके कहता है तुम ही निरंकारी हो, तुम ही निरंकारी नानक हो। और यह निरंकार को प्राप्त हो गए, सौदा हो गया। बड़े खुशी से चलते हैं, लेकिन मर्दाना बड़ा दुखी हो जाता है कि पैसा तो लुटा गया, पॉकेट मरा गया। इसलिए भाग करके आगे आगे भाग कर अपने घर चला गया। बिजनेस घाटा लग गया, कौन जाएगा इसके साथ। पता लगा कि मर्दाना भी आ गया है। गए उनके पिताजी, पूछे कि हमारा लड़का कहाँ है।
कहा मैं नहीं जानता, मेरा साथ छोड़ दिया। घाटा का सौदा कौन लेगा? मस्तिष्क होता है। दौड़ कर देखते हैं, बाहर देखते हैं, देख रहे हैं कि एक घर के सामने थोड़ी दूरी पर एक गड्ढे में ये अपना सौदा मिला रहे थे, आंख बंद कर। हर तक सौदा अलग अलग मिलाया जाता है। ये अपने सौदे को मिला रहे थे, अपने निरंकार से मिल रहे थे। और कालू बेद देखे कोई सामान नहीं है रखा हुआ है कहीं पर, इसलिए उतर के दो तमाचा लगाते हैं। नानक जी अपने पिता को पूरा अधिकार प्रदान करते हैं कि तुम पिता हो, इस शरीर को पैदा करने में तुम्हारी हाथ है, इसलिए इस पर तुम थप्पड़ चला सकते हो। पूरा अधिकार प्रदान किए। पिता का अधिकार छीन नहीं रहे हैं। तुम लोग 1 मिनट में छीन लेते हो, हाथ पकड़ लेते हो, गाली गलौज करने लगते हो। उन्होंने अधिकार छीना नहीं। बहन नानकी बीच में खड़ी हो जाती है कि पिताजी मत छोड़िए। बाप यदि किसी से डरता है, दबता है, तो लड़की से दबता है। यदि तुम लोग को लड़की होगा तो जानेगा, पूरे देश में विजय प्राप्त कराएगा। उसकी लड़की बीच में खड़े होते ही वो सबसे कमजोर सिद्ध होगा। बाप लड़की के सामने कमजोर सिद्ध हो जाता है। उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया लड़की खाम होते हुए। यह भारतीय परंपरा की एक विशिष्ट परंपरा है। मैं जसविंदर सिंह, अभी महात्मा हूँ पटियाला से। अभी सतगुरु धाम आश्रम पटियाला में मैं गुरु जी के आदेश से महात्मा के पद पे हूँ। मैंने आज से 8 साल पहले गुरु से जो दीक्षा ली थी, उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत से रूपांतरण आए हैं। उनकी इतनी कृपा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उसके पहले पीछे से बोलता हूँ कि 15 साल पहले मैं ओशो फील्ड में भी गया था। वहाँ मैंने सारी उनकी तथाता साक्षी और सारी साधनाएं की, पर उसके बाद भी मेरा मन वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में बहुत सी संस्थाओं में मैं सत्संग में जाता रहा। उसके बाद जब गुरुदेव मिले तो जो आके उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये करो, तो मैंने वो किया। तो उसके बाद में मुझे जैसे जैसे उनका आदेश हुआ, मेरे पे बहुत कृपा हुई। मेरे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में इतना रूपांतरण आ गया कि मैं बहुत ही फुलफिल मानता हूँ, अपने आप को धन्यवादी मानता हूँ कि ऐसी कृपा सब पे बरसती रहे। उन्होंने जो जो कहा, जैसे जैसे कहा, वैसे वैसे होता रहा। और मुझे ऐसे अनुभव समाधि के और ऐसे अनुभव ध्यान के हुए, जिससे मैं कहता हूँ कि आज सतगुरु स्वामी कृष्णानंद जी की जो सोसाइटी है, जो संस्था है, उससे अगर आप जुड़ते हैं सतगुरु से, तो ही आपका भला हो सकता है। बाकी इस जीवन में बहुत सी ऐसी अभी संस्थाएं हैं जो ये कह रही हैं कि हम ध्यान समाधि और सब करवाते हैं, पर वो लेके नहीं जा पाते। मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि यहाँ आके जो उच्चतम श्रेणी में आप प्राप्त कर सकते हैं, वो कहीं भी प्राप्त आप कर नहीं सकते। इसलिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सतगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लालसोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2015 दिन रविवार को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 13 73 5108, संजय भंडारी 097 99 87 2501, सुनील शर्मा 087 41 07 8725।